सिर्फ हमारे द्वारा नहीं, अन्य पार्टी जो चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी, उनकी भी पार्टी है और हमारी भी पार्टी है। इन लोगों के जो गैंग है, एक टीम है, ये टीम लगातार वैसे लोगों को डरा धमका रही है जो अपने खुशी से कार्यालय के लिए अपने दुकान दे रहे हैं, अपने मकान दे रहे हैं, खुशी से जो लोग अपना झंडा बैनर लगा रहे हैं, उनके घर में जाना, उनको डराना कि चुनाव के बाद ऐसे कर देंगे और चुनाव जीत गए तो बर्बाद कर देंगे। और लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गुंडागर्दी की जा रही है कांग्रेस आई के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उनके जो बैड एनिमल जो टीम है, जो अपराधी छवि के लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके केवल और केवल यहाँ पर ही अपना ही प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और हिटलरशाही वाली अपने जो तानाशाह वाला रवैया जो दिखाना चाह रहे हैं, इसके विरोध में कल हमने अपना विरोध प्रकट किया था कि एक कार्यालय का हम लोगों ने खोलने का प्रयास किया था। इसी बीच में उस परिवार को और उस परिवार के दामाद को डराया गया कि कार्यालय को बंद कर दो, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या केवल एक ही पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, दूसरे किसी को भी यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? और कांग्रेस आई का गुंडागर्दी जग जाहिर है। आप जो भी चेहरा इनके जुलूस में घूम रहा हो, चाहे वो बिष्टुपुर के थाना क्षेत्र में घूमता हो, धतकीडी एरिया में, चाहे वो मानगो क्षेत्र में घूमता हो, उसमें लगभग लोगों को वारंटी है। आजाद नगर के वारंटी है जो चेहरे देखे जा रहे हैं, मानगो थाना के वारंटी है जो चेहरा देखा जा रहा है जनसंपर्क और रैली में, बिष्टुपुर थाना के वारंटी है जिनको देखा जा रहा है कांग्रेस आई बन्ना गुप्ता के अगल बगल। तो वैसे लोगों को अगर जिला प्रशासन चिन्हित करके आज के दिन में भी गिरफ्तार नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि एक राजनीतिक दल के प्रभावशाली नेताओं के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रही है। कल की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से ये निंदनीय और चिंता का विषय है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस आई के प्रत्याशी का सभा कहाँ था, नुक्कड़ सभा। उस नुक्कड़ सभा के स्थान पर आप जमा नहीं होकर एक प्री प्लानिंग के तहत आप दूसरे स्थान पे जाकर के, हमारे जो वाकर संवाददाता देखो विज्ञापन चल रहा था, जिस विज्ञापन दाता देखो ज्ञापन में हमारे भी कुछ लोग थे, जब वो टीम वहां पहुंचती है तो उसके साथ लोग उलझते हैं। हमने प्रयास किया, उलझते हुए लोगों को हमने संभाला है, कई मीडिया में ये चीज आई भी है कि हम समझा रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि हमारे जो लोग थे, कहे कि सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, सबसे हमारी परिचय है। कुणाल सारंगी ने हमें हाथ उठाया, हमने उसको आगे बढ़ करके उनको गले लगाया। कुणाल सारंगी ने कहा कि बेस्ट ऑफ लक बाबर भाई, आफ्ताब सिद्दीकी हमसे मिले, सैयद मंसूर साहब मिले, जितने भी जानने वाला चेहरा था ये हमसे मिला। और मिलने के बाद हमने सबसे दुआ की दरखास्त की। इस बीच में 8-10 लड़कों की एक जमात थी, जहां से ये आवाज आती है, काफी विवादित टिप्पणी उन्होंने किया। हम उस विवादित टिप्पणी को इग्नोर करके चलते बने कि चलो मामला यहाँ खराब हो सकता है। लेकिन वो बंदा 2-3 बार इग्नोर किया, एक जो है बोला है, इस बात को रिपीट किया है कि ये कटुआ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। क्या बोला? कि कटुआ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। हम तो चलो बर्दाश्त करके वहां से निकल गए कि मामला बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समर्थक, हमारे लोग जब इस बात को सुने हैं तो वो थोड़ा रिएक्ट हुए कि जो धर्म और जो धर्मवासियों का ये बस्ती है, यहाँ इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। और हमारे बीच में आकर के हिंदू मुस्लिम बोल करके, कटुआ गोटा की बात करके यदि आप किसी को ललकार रहे हो तो निश्चित रूप से ये सह देने वाले कांग्रेस आई के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता जी हैं। और जो चेहरा आपको देखेगा, आपके जो चैनल में देखे जा रहे हैं, ये सारे लोग एक प्री प्लानिंग के तहत किए। हमारे ऊपर भी हमला हुआ, हमारे साथ भी धक्का मुक्की हुई। और हम आज ये एक आवेदन दे रहे हैं माननीय थाना प्रभारी हमारे आजाद नगर को, हम निर्वाचन पदाधिकारी को दे रहे हैं, उनके द्वारा, थाना प्रभारी आजाद नगर के द्वारा। और हम ये मांग करेंगे कि हमारी जान की भी क्षति हो सकती है। उनके लोग ये बोल रहे हैं कि दानिश और शब्बीर जैसी घटना इनके साथ भी घटेगी, तो निश्चित रूप से उनके पास वो ताकत और वो
उस समाज के लोग हैं जो अपराध की दुनिया में अपना एक जलवा दिखाते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ कोई घटना घटे। हम बार बार इस चीज का सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं कि आखिर ये जांच का विषय है कि आपका कार्यक्रम स्थल पे लोग नहीं रह करके बाबर खान का जो वाकर विज्ञापन दाता देखो में आप आकर के लोगों से भिड़ गए, विवादित टिप्पणी करने लगे और इस तरह आपने ललकारा। उनके लोग लाठी चला रहे हैं, जो झंडा में डंडा लगा हुआ था उस डंडा का प्रयोग कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी के सर में लग जाता, सर फट जाता, वो लहू लहान होते, खून देख करके वहां भगदौड़ मच सकती थी, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, विधि व्यवस्था भंग हो सकती थी। जिला प्रशासन को गंभीरता से लेनी होगी। जो अब तक हम लोगों ने जो देखा है निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। आज हमारे झंडा बैनर को जो लोग अपनी इच्छा से अपने घर और मकान दुकान में लगा रहे हैं, हमारे MIM पार्टी का झंडा बैनर को निकाल करके फेंका जा रहा है और अनलीगल तरीके से आप देखेंगे कि किस तरह चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करते हुए रोड के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक पोल में, आप यहां से जाइए कदमा से जाइए सुनारी, दिखेगा आपको सरकारी पोल में, सरकारी संपत्ति के ऊपर में ये लोग अपना झंडा बैनर लगाए हुए हैं। बिना अनुमति की कई प्रचार गाड़ियां इनकी चल रही है, बिना अनुमति के कई चुनावी कार्यालय कांग्रेस आई का चल रहा है। आप देखिए आज उनके गुंडा हमारे कार्यालय को बंद कराने में लगे हैं। आज उनके जो बाहुबली लोग हैं, जो दलाली करते हैं, जो भूमि माफिया हैं, उनके लोग यहाँ पर आकर के विधि व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। वो अपनी दबंगाई से हमारा प्रचार में बाधक बनना चाहते हैं। वैसे समाज को जिला प्रशासन को चिन्हित करना होगा और वैसे लोगों की नाम मैं साथ जरूर उपस्थित होकर के प्रशासन के आला अधिकारी के सामने रखूंगा कि इन लोगों से विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। और ये लोग अभी से ही प्री प्लानिंग बना लिए हैं कि हम इस बूथ में अपना जलवा दिखाएंगे। जलवा का मतलब है कि हम वहां पर ही अपना बोकस मतदान करेंगे और निश्चित रूप से जब ये लोग करेंगे तो वहां विधि व्यवस्था भंग होगी। सवाल ये पैदा होता है, हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से आज भी कहेंगे कि जिला प्रशासन को ये गंभीरता से लेना होगा कि अगर बाबर खान बावनगोला प्राथमिक मध्य विद्यालय का वोटर है तो वो वहीं नजर आना चाहिए वोट के समय। ये अक्सर देखा गया है कबरिया स्कूल में, पब्लिक वेलफेयर स्कूल में, मरकज फैजुल उलूम में, गांधी मैदान के वोटर आते हैं कबरिया स्कूल में, कबरिया स्कूल के वोटर जो है वो गांधी मैदान। तो इस तरह के लोग जो है वहां दबंगाई दिखाने के लिए जा करके वोट मतदाता को प्रभावित करते हैं, अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए वो उनके अंदर डर समाते हैं। तो वैसी शक्ति और वैसे ताकत अगर आज भी निर्वाचन पदाधिकारी और जिला प्रशासन गंभीरता के साथ कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये लोग टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और हम आपको आज भी बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को अगर छेड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। समय है जिला प्रशासन के बाद कि वैसी शक्ति, वैसी ताकतों पर उनको अंकुश लगाना होगा। अंत में आप चैनलों के माध्यम से हम इतना भी कहेंगे कि निर्वाचन पदाधिकारी के एक सिस्टम है कि ऑनलाइन आपको कार्यक्रम के संबंधित जो भी अनुमति लेनी है आप उसको वेबसाइट में अपना लोड करके जो साइट दिया गया है देना है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जो अनुमति के लिए दे रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ पर ही हमारा जनसंपर्क है, यहाँ रैली है, उस कार्यक्रम को 3 दिन 4 दिन पेंडिंग रखा जाता है और कांग्रेस आई के कार्यक्रम की अनुमति देते हुए कल हमको 4 तारीख का कार्यक्रम हमारा जाकिर नगर में था जिसकी सूचना हम 48 घंटा पहले दिए और हमको 4 तारीख को रात में 10 या 11 बजे सूचना दी जाती है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में बैठे लोग भी एक दल कांग्रेस आई से और कांग्रेस आई के बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी को इस पर गंभीरता के साथ काम करना होगा और उसके साथ साथ वैसी टीम पर नजर रखना होगा क्योंकि हम भी एक पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे आवेदन पर वो गौर फिक्र नहीं किया जाता है जिस तरह कांग्रेस आई भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जा रहा है। हम भी हमारी भी पार्टी इस विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम निर्वाचन पदाधिकारी से यह अनुरोध करेंगे कि सबके साथ समांतरण जो है एक बर्ताव होना चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, निश्चित रूप से ये हम तमाम लोगों को चिंता में रखा है। कल के नोकझोंक के बाद
क्या लिखित शिकायत की गई है? आज हम आजाद नगर थाना प्रभारी को द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को दे रहे हैं। और ये सारा कार्य जो भी हुआ है घटना, ये एक प्री प्लानिंग है, ये पूर्व से ही घोषित था इन लोगों का। और आप देखेंगे कि वहां जो भी घटना है आपके कैमरों में कैद है। जो विवादित टिप्पणी की गई है, कटुआ शब्द, इस विषय को भी लेकर के हम जा रहे हैं। और जो सय प्राप्त है बन्ना गुप्ता जी का इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, हम इन सारे लोगों पर आज नामजद अभियुक्त बना करके थाना प्रभारी को देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आपको लगता है इस टिप्पणी से आपके जनसंपर्क और जितने भी आपके साथ लोग हैं उन पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इसीलिए हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ आप देखेंगे वो चेहरा है जो चेहरा की एक केस में भी इन्वॉल्व नहीं है। आज लोग इस तरह का अगर डर का माहौल पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी भय आएगा। तो ये भय के माहौल से जिला प्रशासन कैसे निकालेगी, अब ये जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है। आज आप देखिए, किसी एक पार्टी से हर चीज का आप अनुमति के लिए हमसे पूछ रहे हैं। आज दूसरे जो कांग्रेस आई है, भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग कहां कहां अनुमति लेके कार्यालय खोले, आप पता लगाइए। किसकी अनुमति से रोड के आर पार पूरा उनका बैनर झंडा लगा हुआ है, ये किसकी अनुमति से हो रहा है? इनके अवैध तरीके से इनका प्रचार वाहन चल रहा है, किसके आदेश से चल रहा है? तो ये देखना होगा, इंक्वायरी करना होगा, जांच करना होगा। जिस तरह आप एमआईएम के साथ सख्ती बरत रहे हो, उस तरह अन्य पार्टियों के साथ भी आपको सख्ती बरतना होगा। नहीं तो यह माना जाएगा कि निर्वाचन पदाधिकारी भी किसी एक पार्टी के भय से और उनके दबाव में काम कर रही है। ये लोकतंत्र का त्यौहार है। चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। लोकतंत्र में सब किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी करने वाले को अगर छूट दे रही है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। और इस पर हम निंदा भी प्रस्ताव करेंगे और हमें उम्मीद लगाएंगे कि जिला प्रशासन हमारे आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करके इसको संज्ञान में लेगी और उचित कार्रवाई करने का कार्य करेगी। कल भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, आप आजाद नगर थाना में दिख रहे थे। क्या था वो कार्यालय का मामला? कौन थे वो लोग जो ऑफिस नहीं खुलना देना चाह रहे? देखिए, ये सारे लोग कांग्रेस आई के हैं, जो दबंग और भूमि माफिया हैं, जिनके इस क्षेत्र में तूती बोलती है। लोग लाज से अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे मुंह नहीं लगते। वैसी ताकतें अपने आप को यहां पर ही बहुत बड़ा तोप सिंह समझ रहे हैं। आज बाबर खान को तो डरा के दिखा दे। आप वैसे सीधे साधे लोग जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनाब असदुद्दीन साहब के विचारों से वो लोग प्रभावित होकर के अपने कार्यालय प्रचार प्रसार के लिए एमआईएम को दे रहे हैं। बाबर खान के काम से वो लोग प्रभावित होकर के अपने खुशी से प्रचार प्रसार के लिए जगह दे रहे हैं। वैसे लोगों को जाके डराया जा रहा है कि हारेंगे तो आपके साथ बुरा काम कर देंगे, बुरा नतीजा होगा, जीतेंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे, घर में बुलडोजर चल जाएगा, कैसे योगी कर रहा है। योगी का डर दिखाइएगा आप हमारे समाज में आकर के। योगी का, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। देश का संविधान को अगर इस देश में कोई मानता है तो वो मुसलमान मानता है, और उस संविधान के अनुसार ही हम अपनी आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन डर और भय, आप अतीक और अशरफ का इनकाउंटर का भय दिखा रहे हैं। आप आदित्य योगीनाथ का जो बुलडोजर वाला घर ढा देने वाला बात है, आप वहां भय दिखा रहे हैं। तो ये भय जो है आजाद नगर, मानगो और झारखंड की धरती में नहीं चलेगा। ये वीर शहीदों की धरती है और उनका एक विचार था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस धरती में एक सम्मानजनक नागरिकता के साथ जिएंगे। लेकिन भय के माहौल को स्थापित करने वाले लोग को आज चिन्हित करना होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो कांग्रेस आई, बाहरी तत्वों को ला करके इस क्षेत्र के वातावरण को खराब करना चाहती है, और मतदान से पहले यहाँ विधि व्यवस्था को पूरी तरह वो चौपट करना चाहते हैं। बाहरी ताकतें कौन आ रही है, वो कौन, जो गुंडा तबका के लोग हैं, जो अपराधी चरित्र के लोग हैं, जिनका चरित्र भी अच्छा नहीं है ना उनका चित्र अच्छा है, वैसे चेहरों को लेकर के घुमा करके एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है? कांग्रेस आई के जो प्रत्याशी, वर्तमान के मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा, कि ये चेहरों को देख लो, ये चेहरा जो है मेरे साथ है, अगर आप थोड़ा बहुत कहीं भी अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो ये चेहरा आपको छोड़ेगा नहीं। उन चेहरों को आगे करके इस माहौल,
इस क्षेत्र के मतदाताओं के अंदर एक खौफ, एक डर पैदा किया जा रहा है। हम निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त महोदय से यह मांग करेंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक से यह मांग करेंगे, चुनाव आयोग हमारे जो भारत सरकार के, हम उनसे ये मांग करेंगे कि इन सारी चीजों पर नजर रखें और हमने एक एक शब्द जो कहा है हमारे उस शब्द को संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई करने का अपना निर्देश जारी करें। मुख्तलिफ पार्टियों के स्टार प्रचारकों का आगमन शहर में शुरू हो चुका है, आपके पार्टी के द्वारा अभी तक कोई स्टार प्रचारक शहर में? देखिए, जिन पार्टियों के स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ इससे पहले भी वर्तमान के विधायक चुनाव लड़े, किसी एक भी स्टार प्रचारक को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। आज क्या जरूरत पड़ गई कि आप देखेंगे कि उनके स्टार प्रचारक जिस रोज से हमारे निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रचार प्रसार का अपना आदेश जारी किया उस दिन से ही उनका शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी घबराहट है और हमारा स्थिति यह है कि आज खुद हम स्टार प्रचारक बन करके हम अपना काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता का प्यार और जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है हम उस पर अपना काम पूरा करेंगे और आने वाले दिन हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि हमारे स्टार प्रचारक किस स्थिति में, किस स्थल पे आएंगे और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। बाबर भाई, जाते जाते एक सवाल है कि कांग्रेस के आए और उनके नेताओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि इस देश की आजादी में हर धर्म, हर समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज यही वजह है कि आज ये देश की एकता बनी हुई है और जिस देश में, और देश अगर अखंडता के साथ खड़ा है तो इसमें भारत की अगर सबसे बड़ी अगर ताकत है तो वो मुसलमान है। अगर जातीय समीकरण पर आप निकालेंगे तो इस देश में सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है, लेकिन सोशल मीडिया में ये चलता है कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी इंसान के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ है इस हिंदुस्तान के लिए। और इस रीढ़ का एक हड्डी के एक ब्लॉक में भी अगर दरार आ जाए तो हिंदुस्तान सही से खड़ा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम तमाम जिम्मेदार भारतवासी आज भी है, कल भी रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। लेकिन जो ताकत है इस हिंदुस्तान को खंड खंड में बांटकर, जाति विशेष में बांटकर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके अगर इस तरह का कार्य कर रही है तो वैसे लोगों को चिन्हित करके अच्छा अवसर आया है उनको सबक सिखाने का। हम यही आशा करते हैं कांग्रेस से कि ये आप इस पहल पर काम कीजिए और आपके जो जनसंघी नेता हैं उनका मन आपकी तरफ नहीं है, केवल टिकट पर आप करना उनका मकसद होता है। और कांग्रेस आई को भी अब ये तय करना होगा कि घंटों में और मिनटों में आप सेकुलर हो जाते हैं और फिर आपके पास कॉमनल आता है तो कॉमनल को कॉमनल बोलता है कांग्रेस, और जब उनके पार्टी में आया तो सेकुलर। और कांग्रेस आई के जो सेकुलर नेता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कॉमनल। ये दोनों ए और बी टीम है। अगर इस देश में वाहिद कोई सेकुलर मिजाज के लोग रहते हैं तो वो मुसलमान है। वो मुसलमान है जो इस देश का नागरिक है। और एक मुस्लिम लीडर हमारा है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जो देश के संविधान के अनुसार अपनी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ रखते हैं और उस बात पर वो मांग करते हैं कि इस देश में हमको भी वही अधिकार मिला है जिस तरह अदर को मिला है। हमारे साथ भेदभाव की, मुसलमानों के साथ भेदभाव की। आज मुस्लिम लीडर पैदा हो गया तो घबराहट पैदा हो गई। एक असदुद्दीन अवैसी साहब घबरा रहे हैं, आने वाला दिन इंशाअल्लाह वैसे असदुद्दीन अवैसी हर घर में पैदा होगा। ये तैयारी जारी है और हम इस देश में रहेंगे और इस देश में रह करके जो हमारा अधिकार है अब हम लोग छीन के रह लेंगे, उसकी तैयारी हमारी टीम, हमारी मजलिस कर रही है। और तमाम लोगों की सोच भी यही है कि यही सेकुलर पार्टी है जिसमें लोग, हर समाज, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी हमारे यहाँ छात्रा से मुकेश पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र से भी कई ऐसे गैर जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में भी प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ी, दशरथ माझी चुनाव लड़े, राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़े। तो एक जमात खड़ी हो रही है। लोग MIM के विचारों से, पार्टी के नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के पार्टी जुड़ रहे हैं और आने वाला दिन इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हिंदुस्तान में उभरेगी।